Hello students, welcome in your painting classes. This is me Sakshi Kashyap, your painting teacher. Today I am going to explain you about M.A.R. Chakutai, a modern artist. Okay, इनकी पेंटिंग है आपके सिलेबस में राधिका, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की थी। आपके एग्ज़ाम में टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आर्टिस्ट पूछे जाते हैं बंगाली स्कूल से और मॉडर्न जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, लाइक अपेंद्रनाथ टैगोर, M.A.R. चकुताई, राम गोपाल विजयवर्गीय। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको बेटा प्रिपेयर करनी है, आपके एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो M.A.R. चकुताई, आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रही है ये है M.A.R. चकुताई, ठीक है। और आपके सिलेबस में इनका आर्ट वर्क है राधिका। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था इस पेंटिंग को, राधिका, और ये भी इनकी एक पेंटिंग है। मोस्टली ये वर्क करते थे आपकी वॉश टेक्निक और यूरोपियन टेक्निक में वर्क करते थे। और इनका वही, जैसे कि बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट का थीम होता था, इंडियन थीम होता था, टेक्निक होती थी वॉश टेक्निक और यूरोपियन टेक्निक, तो इनका भी सेम था। मोस्टली इनकी जो पेंटिंग्स हैं उनका थीम तो इंडियन था, लेकिन टेक्निक इन्होंने वॉश टेक्निक मोस्टली यूज़ की है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्टिस्ट अब मोहम्मद रहमान चकुताई, ठीक है। इनका फुल नेम था, बर्थ प्लेस M.A.R. चकुताई 1897 to 1975 AD. मोहम्मद अब्दुल रहमान चकुताई was born in Lahore in 1897 AD. His ancestors had performed an important role in preparing outline of the Mughal period world famous building as the Taj Mahal, the Red Fort and the Jama Masjid. मोहम्मद अब्दुल रहमान चकुताई का जो बर्थ हुआ था वो 1897 में लाहौर में हुआ था, ठीक है। इनके जो पूर्वज थे इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्या, मुग़ल पीरियड की जो वर्ल्ड फेमस आपके बिल्डिंग्स हैं लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, तो उनकी स्केचिंग की थी इनके पूर्वजों ने। तो जैसा हमारे घर में होता है, जैसे कि ऑक्यूपेशन जो भी होता है, हम जिस फील्ड में होते हैं मोस्टली यही होता है कि आने वाली जनरेशन भी ना उसी साइड जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ही इनको जो आर्ट की क्वालिटीज़ मिली थी वो बाय बर्थ थी इनमें ना, बाय बर्थ ही ये आर्टिस्ट थे। इनके जो एंसेंट थे उन्होंने स्केचिंग की थी, ठीक है। इनके दादा परदादाओं ने जो स्केचिंग की थी ताजमहल, और आप जो पिक्चर्स देखते हैं अपनी बुक्स वगैरह में तो उनको, ठीक है। ये मुग़ल जो आपकी मुग़ल पेंटिंग्स थी उनसे ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। जैसे कि आपका था ना स्कूल, मुग़ल स्कूल, आपका राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, तो उन्होंने मुग़ल स्कूल पर ज़्यादा वर्क किया, उनकी पेंटिंग्स ज़्यादा कॉपी की और वहाँ से ज़्यादा सीखा। Abdul Rahman, by didn't his will to power, he learned the qualities of the world standard paintings. He felt the European style lifeless, and therefore he, after coming back to India, learned Japanese wash technique in closeness of Ukil brothers. M.A.R. चकुताई जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेस्टर्न पेंटिंग सीखी, यूरोपियन स्टाइल इन्होंने सीखा। फिर जब ये इंडिया वापस आए, यूरोपियन पेंटिंग सीखा, तो फिर इन्होंने उकील ब्रदर्स, उकील जैसे शारदा चरण उकील हैं वो आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ में इन्होंने क्या किया, वॉश टेक्निक सीखी, जापानीज़ टेक्निक। वॉश टेक्निक जो बंगाल स्कूल से ही स्टार्ट हुई थी, जापानीज़ आर्टिस्ट इंडिया में आए थे और उन्होंने यंग इंडियन आर्टिस्ट जो थे उनको वॉश टेक्निक में वर्क करना सिखाया था। तो M.A.R. चकुताई ने भी क्या किया, उसी टेक्निक को सीखा और अपनी पेंटिंग्स में वो रोमांटिसिज्म लाने की कोशिश की। वॉश टेक्निक में ना सॉफ्ट कलर्स यूज़ होते हैं, आप किसी भी चीज़ को वॉश करते रहोगे, टेक्निक में कलर करोगे, फिर उसको वॉश करोगे, फिर कलर करोगे, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, एक सॉफ्टनेस आ जाती है और शाइन आती है कलर्स में, जो काफ़ी रोमांटिक लगती हैं पेंटिंग्स आपकी देखने में। तो अब्दुल रहमान चकुताई ने ये ही करने की कोशिश की, अपनी पेंटिंग में रोमांटिसिज्म लाने की कोशिश की, किसके थ्रू, आपकी वॉश टेक्निक के थ्रू, ओके। On the one hand, the subject matter of the theme of his paintings was based on the Hindu myths. On the other hand, that was based on the poetry of Mirza Ghalib, Ukil and Umar Khayyam. एक तरफ क्या था, M.A.R. चकुताई ने क्या किया, जो हिंदू माइथीस थी, जैसे कि आपकी रामायण का कोई सीन है उसको पेंट किया, महाभारत का कोई सीन है उसको पेंट करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ जो आपके पोइट थे, मिर्ज़ा गालिब शायर हुए हैं, इकबाल, उमर खयाम, जो इनकी जो पोइट्री थी उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने पेंटिंग्स की, ठीक है, उनकी पोइट्री से रिलेटेड।
He used to exhibit his paintings in London, Paris, the world famous Berlin and Flippidia. मोस्टली वो जो अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करते थे वो कहाँ करते थे, लंदन में करते थे, पेरिस, बर्लिन, ठीक है। यहाँ उनके पेंटिंग्स ही ना इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे। नेशनली मतलब ये नहीं था कि सिर्फ ये इंडिया में फेमस थे, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करते थे। ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड घूमे और अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया वहाँ पर। पेंटर्स and due consequently that to that he remains getting developing the occasion of into maturity. इस तरीके से क्या हुआ, of the meeting after with the partition of the country he went settled in London. इस तरीके से जब ये वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में घूमे अपनी पेंटिंग्स को, तो इनको ना हमेशा क्या हुआ, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट से मिलने का इनको मौका मिला, ठीक है। जिससे क्या हुआ, नई नई ये टेक्निक सीखते रहे और इनकी आर्ट डे बाय डे और मैच्योर होती रही, मतलब परफेक्शन आने लगा इनकी आर्ट में। वैसे आर्टिस्ट कोई परफेक्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को रह ही जाता है टिल द डेथ तक। लेकिन हम जितने भी आर्टिस्ट से मिलते हैं, एक कुछ भी किसी से भी हम मिलते हैं तो उससे कुछ नया सीखते हैं, तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट थे, जितने भी वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट थे ये उनसे मिलते थे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ये सीखते थे। मोस्टली इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो इस टाइम पर कहाँ पर हैं, अल्बर्ट एंड विक्टोरिया म्यूज़ियम लंदन में है और नेशनल आर्ट गैलरी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की जो नेशनल आर्ट गैलरी है वो इस्लामाबाद में है। तो मोस्टली इनके पेंटिंग्स हमारी वहीं पर हैं। अब पार्टीशन के बाद क्या हुआ था, ये सेटल हो गए थे लाहौर में, ठीक है। और वहीं पर 1975 में इनकी डेथ हो गई, किसकी, मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई की। तो ये था इनकी बायोग्राफी अब्दुल रहमान चगताई की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और मेरे को बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट टाइम पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, गॉड ब्लेस यू।